90% ऑफ द ट्रेडर्स मार्केट में पैसा लूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ट्रेडिंग के बेसिक्स नहीं आते, और जो ट्रेडिंग के बेसिक्स ऊपर से जो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है कि जो उनको सीखने हैं और जो रियल मार्केट में अप्लाई होते हैं वो आते ही नहीं। उसके बाद वो कहते हैं कि ट्रेडिंग गैम्बल है, ट्रेडिंग सट्टा है। तो अगर आपको भी वो 90% ऑफ द ट्रेडर्स की लाइन में नहीं आना है, उसकी लिस्ट में नहीं आना है, तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्रिप्टो अटैक्स। क्योंकि मैंने आपको इस चैनल पे ट्रेडिंग बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ सिखाने वाला हूँ, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सो अगर आपने इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो वेलकम टू द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। सो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली मिस्टेक से, जो कि है रिस्क टू रिवॉर्ड का सही ना होना। अभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मतलब कि आप कोई भी ट्रेड को उठाते हो तो उसमें आप कितना रिस्क ले रहे हो और उसके सामने आप कितना रिवॉर्ड ले रहे हो। मान लो आपने किसी ट्रेड को उठाया, अभी आप उसमें 10 रुपए का रिस्क ले रहे हो, मतलब कि 10 रुपए का रिस्क, 10 रुपए का रिस्क, और उसके सामने आप 30 रुपए का प्रॉफिट चाहते हो, 30 रुपए का प्रॉफिट। अभी आपने जो बिजनेस है या फिर बिजनेस में भी अप्लाई होता है और ट्रेड है, अभी हम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ट्रेड आपने उठाया, अभी दो चीजें होंगी इसमें से, या तो 10 का लॉस होगा या फिर 30 का प्रॉफिट होगा। अभी मान लो आपको लॉस होता है 10 रुपए का, अभी आपने ऐसे ही 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाले 3 ट्रेड्स डाले और 2 ट्रेड्स आपके नेगेटिव में गए। अभी ऐसा और एक आपने ट्रेड लिया, उसमें भी आपको $10 रुपए का लॉस हुआ, मतलब कि टोटल आपको लॉस हुआ 20 रुपए का, 20 रुपए का लॉस। और एक ट्रेड आपने ऐसा पकड़ा जिसपे आपको 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 1:3 पे आपको हो गया 30 रुपए का प्रॉफिट। अभी आप ट्रेड के नजरिए से देखो तो आपके 3 में से 2 ट्रेड गलत है, बट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, इसलिए आप नेट प्रॉफिट में ही रहोगे। कितने? 10 रुपए प्लस प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। बस ये ही मार्केट में आपको सीखना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। क्योंकि आप जितना रिस्क लोगे उसके सामने आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो बड़ा होना चाहिए। आप कई ऐसा ट्रेड्स होता है कि जिसमें आपको समझ के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो डिसाइड करना पड़ता है। अब ये हो सकता है कि आप 1:2 का डालो, 1:3, 1:4, 1:5, कुछ भी, ये आपके मुताबिक। तो ये है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कि जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बिगिनर लोग इसमें ही ज्यादा गलती करते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी मिस्टेक आती है, जो कि है पोजीशन साइजिंग एंड ओवर लेवरेजिंग। अभी ओवर लेवरेजिंग, लेवरेज मतलब कि मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूँ तो ब्रोकर के द्वारा एक स्कीम होती है कि ब्रोकर आपसे कहता है कि आपके पास 10,000 रुपए है, कोई बात नहीं, आप 10x का लेवरेज ले लो। अभी 10x के लेवरेज से आप 10,000 रुपए से 1 लाख तक का ट्रेड मार सकते हो। अभी आपके अकाउंट में मान लो 10,000 रुपए है और ब्रोकर ने आपको 10x का लेवरेज दे दिया, तो क्या हुआ? 10x, तो आप सीधा का सीधा 1 लाख रुपए तक का ट्रेड मार सकते हो। और इसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होता है और लॉस भी ज्यादा होता है, बट आप लॉस कितना कर सकते हो? सिर्फ 10,000 रुपए तक का। अभी इस 1 लाख रुपए पे आपको 10,000 का लॉस हो गया, तो आपका 10,000 जो रुपए है वो पूरे के पूरे चले जाएंगे। अभी आपको इसमें लॉस कितना होगा? अभी आप इसमें मैक्सिमम 10,000 का ही लॉस कर सकोगे। अभी आपको 1 लाख रुपए का ट्रेड आपने मारा, उसमें आपको 10,000 रुपए का लॉस हो गया, तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। वाइप आउट मतलब कि आपका पूरा का पूरा अकाउंट खाली। अभी इसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होता है और लॉस भी ज्यादा होता है। तो अभी मान लो ये 1 लाख रुपए का ट्रेड मारा,
अभी मार्केट को सिर्फ 10% गिरना है, मार्केट मान लो 10% गिर गया तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल 10,000 रुपए का पूरा चला जाएगा। तो यही है ओवर लेवरेजिंग, तो इससे बचकर चलना है आपको। इसके बाद थर्ड मिस्टेक जो कि है स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना या फिर ना लगाना। अभी ये तो ऐसी बात हो जाएगी कि आप बिना ब्रेक वाली गाड़ी में बैठे हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप मान लो कि आप कार में बैठे हो और उस कार में ब्रेक्स ही नहीं है। अभी मान लो नीचे ढलान नहीं, वो कार धीमे धीमे रफ्तार में आ रही है और आगे जाके सडन एक टर्न आता है, तो क्या आप उस समय पे गाड़ी को टर्न कर सकोगे? बिल्कुल भी नहीं। तब क्या होगा? सीधा एक्सीडेंट और आपका टोटल लॉस। गाड़ी को भी टोटल लॉस हो जाएगा और आपको भी लगेगा। तो ब्रेक ही एक ऐसी चीज है कि जिससे आप अपनी गाड़ी को जो लेवल पे रख सकते हो, और वो ही है ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस। अभी आप मान लो आपने ये ट्रेड लिया, ये है आपका टीपी, ये है आपका स्टॉप लॉस, ये है टारगेट और ये है स्टॉप लॉस। अभी मार्केट में मान लो आपने ये स्टॉप लॉस को नहीं लगाया और मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे 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 नीचे। आप उस उम्मीद में हो कि आगे जाके एक चढ़ाई वाला रास्ता आएगा कि जहां पे आपके कार की स्पीड है वो कम हो जाएगी, और इसी तरह से यहाँ पे कि ऊपर जाएगा और आपको प्रॉफिट होगा, या फिर आपने जहां पे एंट्री की है वहां पे आप एग्जिट कर जाओगे। बट क्या होता है? टर्न आता है और यहाँ पे क्या होता है? सडन सेलिंग। और एक टाइम ऐसा आता है कि जहां पे आपका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट, ऐसा भी टाइम आता है। इसीलिए जो स्टॉप लॉस है वो आपका सबसे पहला फ्रेंड है मार्केट में, कि जो आपको बचाता है। आपको लगता है कि स्टॉप लॉस खराब चीज है, बट नहीं, स्टॉप लॉस एक ऐसा आप कह लो तो वरदान समान है आपके लिए, क्योंकि ये स्टॉप लॉस ही आपके पूरे के पूरे कैपिटल को सेफ रखता है। अभी मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ स्टॉप लॉस का। मान लो आपकी एक उंगली में इन्फेक्शन हुआ है, तो अभी डॉक्टर कह रहा है कि या तो अभी इस उंगली को काटो, या फिर अभी 1 साल 2 साल में ये इन्फेक्शन पूरे के पूरे आपके हाथ में फैल जाएगा। तो आप क्या प्रेफर करोगे? अभी के अभी उंगली काटना, या फिर जो फ्यूचर है, फ्यूचर में अपना पूरा का पूरा हाथ काटना? आप उंगली काटना ही चूज करोगे ना, क्योंकि यही है आपका स्टॉप लॉस। अगर आप यहाँ पे ये जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को अभी ही दूर कर दोगे तो ही आपका हाथ पूरा बच पाएगा। तो यही है स्टॉप लॉस। इसके बाद फोर्थ मिस्टेक जो कि है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूं तो ये क्या है? फोमो क्या है? मौका छूट जाने का डर। अभी मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, आपको किस टाइप के ट्रेड लेने हैं? 2 ऑप्शंस है। दो ऑप्शंस है आपके पास। पहला है क्वालिटी ट्रेड, दूसरा है क्वांटिटी ट्रेड। आपको इसमें से कौन सा ट्रेड लेना है? क्वांटिटी ट्रेड में आप ज्यादा ट्रेड लोगे बट उसकी एक्यूरेसी है वो कम हो जाएगी, और क्वांटिटी ट्रेड में आप कहोगे कि मेरा जब सेटअप बनेगा तब ही मैं ट्रेड लूंगा, और उसकी एक्यूरेसी ज्यादा हो जाएगी। तो आप कौन सा ट्रेड लोगे? क्वांटिटी वाला? नहीं, ऐसे गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको लेना है क्वालिटी ट्रेड, क्योंकि क्वालिटी ट्रेड होता है ना, जब आपका सेटअप बन रहा होता है आपके सामने, आपकी नजर के सामने जब आपका सेटअप बन रहा होता है, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और वो ही कॉन्फिडेंस आपको प्रॉफिट कराता है। तो यही है फोमो। फोमो में लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि उसको लगता है कि सभी लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूं। तो वो क्या करता है, मान लो मार्केट बुलिश है तो वो सबसे ऊपर पीक पे बाई कर लेता है,
और वहां से मार्केट गिरता है और अगर उसने स्टॉप लॉस ना लगाया हो तो पूरा अकाउंट ब्लो ऑन, वाइप आउट, पूरा का पूरा अकाउंट चला जाएगा उसका। तो यही है एक मिस्टेक जो कि है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अभी मान लो कि आपने ये क्वालिटी ट्रेड की जगह क्वांटिटी ट्रेड को ज्यादा बढ़ावा दिया और यहीं पे ही आती है हमारी पांचवी मिस्टेक जो कि है ओवर ट्रेडिंग एंड हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अभी आप मुझे कहो कि आप 2 से 3 हाई एक्यूरेसी वाले ट्रेड लोगे या फिर 15 से 20 लो एक्यूरेसी वाले ट्रेड लोगे। अगर आपने 15 से 20 लो एक्यूरेसी वाले ट्रेड लिया और उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें मान लो आपको 15 रुपये या फिर $15 मान लो, $15 का आपको प्रॉफिट ही हुआ 15 से 20 ट्रेड लेने के बाद, तो आप क्या कहोगे? मुझे 15 से 20 ट्रेड भले मुझे हुए बट आपको क्या हुआ? प्रॉफिट तो हुआ ना। बट नहीं, अभी आपने कैलकुलेशन अच्छी तरीके से नहीं की है। अभी इसमें से ब्रोकरेज आएगा, एसटीटी चार्जेस आएगा, टैक्सेशन आएगा, उसके बाद आपका ये कैलकुलेट होगा। तो आप भले ही छोटे से प्रॉफिट में हो या फिर न्यूट्रल हो बट आपको ओवर ट्रेडिंग की वजह से आपका जो पीएनएल है वो लाल ही देखेगा। इसीलिए ये है एक मिस्टेक जो कि है ओवर ट्रेडिंग इन हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो आपको क्या करना है? जो लो एक्यूरेसी वाले ट्रेड्स है उसको अवॉइड करना है। आपको जिस ट्रेड पे कॉन्फिडेंस आए वो ही ट्रेड आपको लेना है कि जो हाई एक्यूरेसी वाले हो। तो यही है इसका सिंपल सॉल्यूशन। इसके बाद हमारी 6th एंड लास्ट मिस्टेक आती है जो कि है रिवेंज ट्रेडिंग। अभी ये जो मिस्टेक है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स है कि जो बिगिनर ट्रेडर्स में देखने को मिलती ही है। तो उसमें से ही एक है ये रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग मतलब कि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लो आप सुबह के मान लो 7:30 बजे 8 बजे जब भी आप उठते हो तब उठ के आपने ट्रेड एनालिसिस किया। एनालिसिस करके आपने बहुत अच्छा हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड डाला और आपको होता है उसमें लॉस हुआ। तो वो लॉस को रिकवर करने के लिए आपने कुछ नहीं देखा, ट्रेड का सेटअप नहीं देखा, कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया, सीधा ही दूसरा ट्रेड डाल दिया। तो क्या होगा? जब भी आप गुस्से में ट्रेड डालते हो तब उसकी जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाती है और जो लॉस होने की एक्यूरेसी है वो सीधा ही बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना है? जब भी आपके जो पहले या फिर दूसरे ट्रेड में लॉस हो तब आपको क्या करना है? अपना सेटअप फिर से बनने देना है और उसके बाद ही आपको कोई ट्रेड प्लान करना है या फिर हो सके तो उस दिन ट्रेड को अवॉइड ही करो। यही थी दोस्तों 6 ऐसी कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर ट्रेडर में देखने को मिलती है। अगर आपने ये वाली मिस्टेक्स को अवॉइड किया तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग बेटर हो जाएगी। तो यही थी 6 मिस्टेक्स। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।